क्विकली पहले ये बता दीजिए कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि चूंकि जो बाकी कमेटी है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी वगैरह, ये वज़ीर आज़म साहब अपने पास रखेंगे, वज़ीर ख़ज़ाना के पास यूजली होती है। अगर ये कमेटी वज़ीर आज़म साहब रखते हैं तो उसका क्या हम ये मतलब समझें कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जो वो होते हैं इख्तियारात वो महदूद हो जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब ये पूरी जो चलाएंगे कमेटियां, तो फिर प्राइम मिनिस्टर का भी एक फाइनेंस मिनिस्टर के पोर्टफोलियो के साथ मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि ईसीसी जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी ईसीसी का डिसीजन होता है वो अल्टीमेटली कैबिनेट में जाता है, जिसको कैबिनेट शेयर करती है। और उसमें जो अभी नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें लिखा है कि अगर वज़ीर आज़म साहब नहीं अवेलेबल होंगे तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब चेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कि अफेक्टिवली वज़ीर ख़ज़ाना ही ईसीसी का चेयरमैन होगा। मगर हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे रेलिवेंट इदारा ईसीसी है और उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए वज़ीर ख़ज़ाना का। वज़ीर आज़म का उसके अंदर बैठना मेरे हिसाब से कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। आई थिंक वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि वो बहुत सीरियस हैं माशी मसले में। लेकिन अगर इस तरह ईसीसी के चेयरमैनशिप अगर वज़ीर ख़ज़ाना साहब के पास नहीं होती तो उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं फैसला साजी में खास तौर पे? और फिर जाहिर सी बात जी देखिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि ईसीसी के अंदर रेलिवेंट मिनिस्टर बैठते हैं, सारी कैबिनेट नहीं बैठती। आप ये समझें कि वो मिनिस्टर्स जो कि इकोनॉमिक मैटर्स के साथ रिलेट करते हैं, जैसे मैरी टाइम का होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का होता है, वो सारे मिनिस्टर बैठते हैं और समझ लें वो एक स्मॉलर कैबिनेट है जो मईशत को डील करती है। और उसका जो चेयर होता है वो जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना होता है। तो जब वैसे तो कोई इसमें ये बात नहीं है कि कोई किसी को ओवररूल करता है, क्योंकि वो चेयर करता है तो वो ज़रा उसकी बात ज़रा हैवी होती है। तो जब वज़ीर आज़म उसको चेयर करेंगे तो वज़ीर ख़ज़ाना की अहमियत कम नहीं होती। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ईसीसी के सारे डिसीजन अल्टीमेटली कैबिनेट में जाते हैं, तो वज़ीर आज़म वहाँ भी उसको चेयर करेंगे। तो ये मुझे तो थोड़ी सी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी लगता है, क्योंकि मकसद ईसीसी का यही था कि एक कोर ग्रुप उसको पहले स्टडी कर ले और स्टडी करने के बाद कैबिनेट में लेके जाए। यही मकसद है, कमेटियों का मकसद यही होता है ना जी, कि एक कोर ग्रुप कंसंट्रेशन लगा के टाइम लगाकर उसको स्टडी करे और उसके बाद कैबिनेट में लेके जाए। तो अगर वज़ीर आज़म की सदारत में ईसीसी में फैसला हो चुका है तो फिर कैबिनेट में ले जाने का मकसद खत्म हो जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और मारिया, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, ये शायद पोस्ट तो वज़ीर आज़म साहब ने ले ली है, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारे इजलास जितने भी होंगे उसकी चेयर औरंगजेब साहब ही करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ईसीसी की मीटिंग अटेंड करे, क्योंकि उसकी मीटिंग की ड्यूरेशन काफी बड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि साहब डार साहब हैं वो फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन वो हेड करेंगे जो कमेटी है प्राइवेटाइजेशन की। ये भी एक अनोखा तजर्बा है और शायद इससे पहले मेरी मेमोरी में तो नहीं ऐसा हुआ हो। अगर आप समझते हैं कोई ऐसा हुआ हो कि मिक्स हो जाए पोर्टफोलियोज और एक किसी और मिनिस्ट्री का शख्स किसी और कमेटी के चेयरमैन हो। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी जनरली स्पीकिंग प्राइवेटाइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है जो कि एक अलग तरीके से डील किया जाता है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन है और अब तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी बना दी है। तो वैसे मेरा अभी भी ख्याल है कि उसको वज़ीर ख़ज़ाना को ही चेयर करना चाहिए। मगर अगर कोई आदमी जो कि फाइनेंस में तजर्बा रखता है अगर प्राइवेटाइजेशन की कमेटी को चेयर करता है, उसमें मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकली एक टेम्परेरी रोल है। जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन का तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा। और हमने वैसे भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर
اتنی زیادہ بیوروکریسی کریٹ کر دی ہے. ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, پھر ایک منسٹری فار پرائیویٹائزیشن ہے, اور پھر اب ایک کمیٹی فار کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہم نے کمپلیکیٹ کیا ہے. میرے حساب سے تو یہ کمیٹی جو ہے یہ ہونی نہیں چاہیے. صحیح. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر.